सो गाइज़ यहाँ पर जब मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो यहाँ पर भाई और भाई के जो दोस्त थे उन्होंने वेलकम किया था। तो ये यहाँ पर लेकर के आए थे इसको पहली बार तो यहाँ पर आई थी। ये ऑपरेशन से हुआ है इनका बेबी। ठीक है, मम्मी हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रस्में रिवाजें फ़ॉलो की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिनके यहाँ की जाती होंगी, तो नाउन वगैरह भी जाती हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, और वो पैर वगैरह कलर करके नहला करके फिर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं और अब इन्होंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था क्योंकि मेरे भाई को इतना कुछ पता नहीं है, तो जो भी डेकोरेशन किया है ठीक है उस हिसाब से हमारे पापा। और यहाँ पर ये है छठी वाले दिन का, तो ये नाउन है आज। ये चाकू पकड़े हो तुम? बहुत तेज से नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ही कर रही हैं जिससे बच्चा डरे नहीं। ठीक है, जो रस्में होती हैं वो कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी मम्मी ना जैसे जब शादी होती है तो वो घर वो अपना घर भरती है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो कर रही हैं। और ये चावल जो है ना नाउन को दिया जाएगा। और देखो बेबी कितना छोटा सा। और ये मेरी चाची हैं जो हरी कलर की साड़ी पहनी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे मम्मी के बालों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क आ गया है। पहले मम्मी के बाल बहुत ज़्यादा गिर गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब देखो वहाँ पर मैं गई थी, बाल नहीं शूट करने के लिए गई थी, जो रस्में थी जो रिवाजें थी वो करने के लिए गई थी मैं वहाँ पर। ठीक है, सुबह जो सृष्टि थी ना, सबसे पहले इनको पूड़ी और हलवा दिया गया था खाने के लिए, मुँह मीठा करने के लिए, और उसके बाद से ये रस्में हुई थी। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10-11 बजे के करीब का होगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाची ने इसको ले लिया है। अब यहाँ पर मेरा भी पैर रंगा जा रहा है क्योंकि मैं उस घर की बहू नहीं बेटी हूँ, तो बेटी का भी पैर रंगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू जो है अच्छे से सो रहा है, इसको कपड़े पहना दिए। मैंने सृष्टि को तैयार कर दिया था, थोड़ा बहुत मेकअप किया था। उसके बाद ये मेरी बड़ी बुआ हैं जो हंस रही हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। चाची हैं ये मेरी छोटी बुआ हैं, इनको भी अभी टाइफाइड हो गया था, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं सबको। ठीक है, और आप लोग भी देखिए प्रॉब्लम तो हो ही रही है जिनको सब लोग अपना अपना हेल्थ का ध्यान रखें। आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइफाइड में हेयर फॉल, थायराइड में हेयर फॉल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि डांस करो। मैंने कहा मैं डांस करूँगी तो ढोलक कौन बजाएगा, तो यहाँ पर हंस रहे थे। लाडो को देखो, लाडो कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने ये साड़ी इसमें इसलिए ही वेयर करी हुई थी बिकॉज क्या है ना, हल्की साड़ी थी और सुंदर बहुत लग रही थी, तो मैंने ना इस साड़ी को पहना था इसलिए। वहाँ पर आप लोगों ने भी काफ़ी तारीफ़ करी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसी को डाल लूँगी, हल्की भी रहेगी क्योंकि ना लाडो को फीड कराना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये था। अब यहाँ पर मैं ढोलक बजा रही थी और यहाँ पर लाडो को मैंने बगल में बैठाया हुआ था। अब आप लोग मुझे बताना मुझे वेट कम करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा वेट कम करूँगी ना तो बहुत गंदी सी लगूँगी। अब मैं वेट कम नहीं करना चाह रही हूँ। मेरा जो वज़न है इस समय 50 के करीब है, तो बस इतना तो बहुत है, इतना होना भी चाहिए। तो यहाँ पर पहले ना बुआ जो मतलब इनके गांव का जो गाना होता है, जैसे हमारे यहाँ मम्मी पापा हैं, जैसे दादी हैं, तो हमारे यहाँ दादी तो है नहीं मेरी अभी। ठीक है, तो जो इनके यहाँ का गाना होता है वो गाना यहाँ पर बुआ लोग गा रही थी। उसके बाद से आप यहाँ पर बच्चे होने वाला जो गाना होता है वो गाओगे, सोहर वगैरह जो होता है वो गाते हैं। और बस इस तरीके से ये रस्में हुई थी। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। हम निकले थे फ्राइडे को, और फ्राइडे को निकल के संडे को हम लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए लाडो ना झुनझुनों से खेल रही है, जो होता है ना हाथ से बजाते हैं उससे खेल रही है। तो यहाँ पर ये लोग गाना गा रहे थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, मैंने तो सबका शूट नहीं किया था क्योंकि सबका शूट करने के लिए फिर फ़ोन को इधर उधर लेकर के जाना भी पड़ता है, और इतने सारे लोग नहीं थे कि जो सबको मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जा कर के तुम ये शूट करके लाओ, वो शूट करके, क्योंकि सबके अपने अपने काम थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बस मुझे आप लोग के साथ में थोड़ा बहुत ब्लॉग डालना था कि हाँ चलो डाल देती हूँ मैं, तो मैंने कहा बस आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। आप लोग भी ब्लेसिंग्स दे देना बेबी को। ठीक है, तो देखो लाडो भी यहाँ पर खेल रही। लाडो के काफ़ी बाल आ गए हैं। यहाँ पर सब लोग कहते हैं लाडो के बाल तो है नहीं, सर पे हेयर बैंड क्यों लगाई। मैंने कहा बस इसी तरीके से। अब यहाँ पर मम्मी ना काजल बनाने की तैयारी कर रही थी, तो दिया वैया कुछ जो होता है वो लगा रही हैं, और बीच बीच में यहाँ पर जो मोनी थी बुआ की लड़की वो शूट करती जा रही थी।
ठीक है। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ ये जो रस्में रिवाजें हैं वो होती हैं। अब यहाँ पर ना बाबू को मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए थे, पर दिया लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें लेके गई थी वो बना दिया है। आप लोग देख ही रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से मतलब हमारे यहाँ होता है। अब यहाँ पर ना पहले ना मैंने इसको रेडी कर दिया था इस कपड़े में, फिर उसके बाद चाची आई तो कहीं नहीं दूसरा कपड़ा पहनेगा और उसमें काजल वाजल लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर से पहनाते हैं। फिर दूसरा कपड़ा निकाला, फिर वो पहनाया। तो इनके उस दिन तो 4-5 कपड़े चेंज हुए बाबू के। ये भी मैं कपड़े लेकर तो कपड़े वगैरह सब लेके गई थी मैं, तो फिर वो पहनाया गया था और काजल लगाया था। अब यहाँ पर बाबू को भी तेल लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाबू पहले की क्लिप है, ये अभी की नहीं है, ये पहले वाली क्लिप है, मैंने इसमें ऐड कर दी है। देखो कितना क्यूट सा है, छोटू मोटू सा लल्लू सा, मुँह ही खोल रहा था अपना। लाडो इसको खूब पारी कर रही थी। लाडो की वीडियो नहीं है, मैं आप लोग के साथ में कभी और ब्लॉग में डालूंगी, और अगर कोशिश करूँगी मैं छठ पूजा में जाने की तो जाऊँगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी छठ पूजा करती हैं तो उनको डबल कोसी भरनी है। जो लोग हमारी तरफ से होंगे उनको पता होगा कि जिनके यहाँ कोसी भरी जाती है, तो जैसे घर में कोई शादी होती है तो भी कोसी भरते हैं, बच्चा होता है तो भी कोसी भरते हैं, इस तरीके से, है ना। तो बताइएगा। अब यहाँ पर बाबू रो रहा था तो इसको चुप करा रहे थे हम लोग, इसको ना भूखी लगी थी, तो इसकी मम्मी थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, वो मतलब अपना ही कुछ पर्सनल काम कर रही थी। वैसे तो हमारे यहाँ 1.25 महीने तक किचन में नहीं जाते हैं जब तक 1.25 महीने ना हो जाए, मतलब 1 महीना 5 दिन या 1 महीना 15 दिन, कुछ कंफर्म नहीं है क्या बोलते हैं 1.25 महीने को। तो बस वो चीज़ें थी, तो इसलिए अभी वो किचन में नहीं जाएंगे, तो इसलिए वो अपना ही काम करेंगी। जैसे बच्चे को पॉटी साफ़ करना है, बच्चे की केयर है, बच्चे को फीड कराना है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए मैंने इनको कपड़ा पहनाया था, वही रेड कलर वाला। मैंने कहा पता नहीं कब तक आएंगी चाची, तब तक मैं पहना करके रेडी कर देती हूँ। सब लोग रेडी हो गए थे, यही नहीं रेडी हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहना देती हूँ बाबू को। तो अभी मैं वहाँ पर थी 2 दिन, तो बाबू को सबको नहलाया था मैंने, मतलब 2-3 दिन मैंने बाबू को नहलाया। यहाँ पर मम्मी खूब भर भर के तेल लगा रही थी सबकी बातों में आ करके। तो सृष्टि कह रही थी मम्मी इतना सारा तेल मत लगाइए, मुझे तो हेयर वॉश करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर दूँगी। फिर मैं कर भी तो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे निकलना था संडे को, और फिर संडे को थोड़ा सा मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने किया नहीं था। हेयर वॉश कर लेगी वो खुद ही या फिर मम्मी करवा देंगी, क्योंकि ऑपरेशन में ना सबका शरीर देखो अलग होता है। सब लोग, कोई जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई देर से रिकवर होता है। बाकी फिर भी चलना फिरना तो शुरू कर ही दिया था उसने, क्योंकि अगर नहीं चलेंगे, बैठे रहेंगे एक जगह, तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर बीच बीच में मैंने ना कोई कैसी क्लिप्स लगा दी है, तो आप लोग देख करके समझ लीजिएगा। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई पूरी मूवी नहीं दिखा रही हूँ, बस जो चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये क्लिप्स पहले की ऐड हो गई हैं इसमें, जो मैंने इसको रेड वाली ड्रेस पहनाई थी। ये वाली क्लिप हमारी शाम को 6 बजे के करीब की होगी। बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ये। जब हुआ था ना तो ये बहुत हैवी सा था, फूला फूला सा था। अभी इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी है, पतला सा हो गया था। फिर अभी बीच में जब डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे तो जॉन्डिस भी हुआ था। छोटे बच्चों को हो ही जाता है जॉन्डिस, सबको ही होता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे वो ठीक हो जाएगा 7 दिन बाद। तो फिर 7 दिन के बाद से वो नॉर्मल होने लगा था। तो हम लोग जिस दिन डॉक्टर के यहाँ, हम लोग जिस दिन आ रहे थे ना, उसी दिन डॉक्टर के यहाँ गए भी थे ये। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो इनका विटामिन डी का जो सिरप होता है ना, विटामिन डी की मेडिसिन, वो दी थी। मैंने बोला था कि तुम एक बार बात करके देखना डॉक्टर क्या बताते हैं। डॉक्टर बच्चों को होते के साथ ही विटामिन डी लिखते हैं और बोलते हैं कि आप इनको पिलाइएगा। तो अब यहाँ पर देखो मैंने इनको तैयार कर दिया। अब यहाँ पर ये तैयार हो जाएंगे, उनके बाद इनको काजल लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से काजल वगैरह जो था वो बना था और फिर लगा था। सब लोग, मम्मी और बुआ वो जब कह रही थी कि यहाँ पर सूखा काजल लगता है कम से कम 1.25 महीने। इससे क्या होता है कि काजल लगाने से जो रस्में हैं हमारे यहाँ की वो पूरी होती है। यहाँ पर मैं फूक फूक के लगा रही थी, मैंने कहा कहीं ज़्यादा गर्म ना हो बहुत ज़्यादा, तो बस इसलिए फूक करके लगा रही थी। छोटा सा है नन्ना मुन्ना राही, अरे हंस रहा था ना, शायद आप लोगों ने देखा हो इसको हंसते हुए, देखिएगा, है ना, जब ये हंस रहा था तो। और ये है मेरी चाची, बताया ही था मैंने आप लोगों को। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ की सारी रस्में होती हैं। तो ब्लॉग में बस इतना ही था। ब्लॉग कैसा लगा वो बताइएगा आप लोग। तो गाइज़
बस आप लोग के साथ में हमने अपना व्लॉग शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा। आप लोग के साथ में छठ पूजा का भी व्लॉग शेयर करूँगी। जिप भी चिढ़ा रहा था। ये काजल लगाने के बाद इनको फिर मुझे अपने आँखों में लगाना था, तो मैंने कहा चलो सृष्टि से, मम्मी बोल रही, मैं अपने हाथ से लगा रही थी, फिर सृष्टि बोली, मम्मी बोली कि नहीं सृष्टि लगाइए, सब लोग बोलने लगे सृष्टि लगाइए मोटा मोटा। मैंने कहा भैया मोटा मोटा मत लगाना, थोड़ा थोड़ा सा लगाना, हल्का हल्का सा, मेकअप का बैंड ना बजा देना। थोड़ा सा लगाया। फिर उसके बाद से इनके यहाँ तेल की रस्म भी होती है, 1 किलो तेल सर पर डाल दिया जाता है। मैंने कहा भैया हम ये सब तेल नहीं लगाते, हमारे तेल थोड़ा सा लगाना। तो सृष्टि ने सिर्फ 1 बूंद तेल लिया था और बहुत आराम से लगाई थी। देखो कोई कह रहा था कि मेरी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुई है, कोई हेयर लाइन ब्रॉड नहीं हुई है, वो लगता है आप लोग को वीडियो वगैरह में। ठीक है, तो चलो आज का व्लॉग एंड करते हैं। यहाँ पर ये खाना खुना बना था, तो छठी में जितनी चीज़ें बन जाएँ, जितनी चीज़ें माँ खाती हो उतनी सारी चीज़ें बच्चा भी खाता है, इसलिए खिलाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं इसमें आप लोग के साथ में सारा ही कुछ डालूंगी, बट मैं आई नहीं थी जब डिलीवरी हुई थी। 7 अक्टूबर को हुआ था ना बाबू। ये देखो लल्ला के पापा, हेलो, ये लल्ला की मम्मी मेरी लाडो, मेरी मम्मी। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, बट इन्होंने वेलकम किया था जितना इनसे हो पाया था। तो अब मैं जा रही हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी छठ पूजा में। कंफर्म नहीं है। बाय लल्लू।